आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो ये दिखाती है कि ऑनेस्टी, करेज रियल लाइफ में कभी जीतते नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में पाखंड, झूठ, फरेब, करप्शन, माफिया ये सब जीतते हैं। तो कहानी है 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार की। नरेंद्र कुमार एक ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर था और बहुत इनिशियल डेज ऑफिस सर्विस में उनके होम कैडर में ट्रांसफ़र हुआ और उन्हें मोरेना में पोस्टिंग मिली। मोरेना में पोस्ट होने के बाद में नरेंद्र कुमार को पता चला कि वहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग बहुत बड़े लेवल पे हो रही है और एक माफिया वहाँ पे उसको ऑपरेट कर रहा है। तो जैसा कि वैल्यू सिस्टम था नरेंद्र कुमार का, ही वॉज ऑनेस्ट, अपराइट, ऑलवेज स्टूड फॉर द राइट। इलीगल चीज़ों को अलाउ नहीं करना था उनको, तो उन्होंने स्टेडफास्टली चैलेंज किया वहाँ का जो लैंड माफिया था उसको। उन्होंने वहाँ पे 16 ट्रैक्टर, 3 ट्रक और 8 डंपर सीज किए लैंड माफिया के, जो कि इलीगली सैंड और स्टोन फेरी कर रहे थे इधर से उधर। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो माफिया था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उन्होंने फिर नरेंद्र कुमार के खिलाफ कंस्पायर करना शुरू कर दिया टू किल हिम। सो बेसिकली उन्होंने प्लान किया कि अगली बार ऐसी कोई एक्टिविटी वो लोग करेंगे तो वो नरेंद्र कुमार को सीधा उनकी बातें नहीं मानेंगे, बल्कि दे विल डिसोबे हिम एंड ट्राई टू किल हिम थ्रू आइदर ट्रक, ट्रैक्टर और डंपर। और हुआ भी ऐसा ही। तो समहाउ 8 मार्च 2012 को अचानक से नरेंद्र कुमार को एक फ़ोन आया कि सर यहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग करने के बाद में एक ट्रैक्टर सैंड लेके जा रहा है। तो नरेंद्र कुमार एज ही वॉज, ही स्टूड अप एंड वेंट टू द प्लेस। ही ट्राइड टू स्टॉप द ट्रैक्टर्स, बट ट्रैक्टर्स वालों जो ड्राइवर था उनके पहले से ही प्लान था कि ट्रैक्टर रोकना नहीं है बल्कि उसे नरेंद्र कुमार के ऊपर चढ़ाना है। तो ट्रैक्टर का जो ड्राइवर था उसने वैसा ही किया और उसका ट्रैक्टर इज़ अ वेरी पावरफुल मशीन विद अ लॉट ऑफ हॉर्स पावर। तो ट्रैक्टर किसी के ऊपर भी चढ़ सकता है, बस उसमें माफिया की विल पावर होनी चाहिए। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट जो नरेंद्र कुमार की वाइफ थी, जो कि खुद एक आईएएस ऑफिसर थी, उन्होंने कोर्ट में केसेस किए और फाइनली जस्टिस मिला, सो कॉल्ड जस्टिस। जस्टिस में क्या मिला? जो ड्राइवर था, जो कि एक बहुत ही स्मॉल प्लेयर था इस पूरे क्या बोले इसको नेक्सस में, उसे 10 साल की सज़ा हुई और कुछ नहीं। माफिया के लिए कोई कुछ नहीं हुआ, माफिया वैसा का वैसा चल रहा है। बल्कि 2012 के 6 साल बाद में, दैट इज 2018, सेम इंसिडेंट एक फॉरेस्ट रेंजर के साथ हुआ। वो भी काफ़ी ऑनेस्ट रहा होगा, उसका वैल्यू सिस्टम उसको अलाउ नहीं कर रहा होगा, तो ही ऑल्सो चैलेंज द माफिया एंड ही ऑल्सो मीटेड द सेम फेट। ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय अ मूविंग ट्रैक्टर ओवर हिम। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज द माफिया इज वेरी पावरफुल इन इंडिया एंड मोर और द पॉलिटिशियन डोंट वांट दीज माफियाज टू बी फिनिश्ड बिकॉज दे इनडायरेक्टली फीड मनी इनटू द पॉलिटिशियंस कॉफर्स। कैसे? जो भी ये इलीगली सैंड माइनिंग होती है उसमें कोई टैक्सेशन तो होता नहीं, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है, तो उसमें टैक्स कहाँ से लोगे? तो जो भी वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन होती है उसमें पॉलिटिशियंस का एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट 50, 70, 60, 30% डिपेंडिंग अपॉन द पावर एंड लिवरेज ऑफ दैट पॉलिटिशियन, उनका कट होता है और वो सीधा उन्हीं को जाता है। दूसरा, पॉपुलेशन भी बहुत करप्ट है। पॉपुलेशन को अपने घर बनाने हैं, किसी को अपनी नींव भरनी है, किसी को अपने ग्राउंड लेवल रेज करना है, सब में सैंड चाहिए और वो उन्हीं से खरीदेंगे। तो सब बातें अच्छी करेंगे बट एक्चुअल में करप्शन को सब फीड करते हैं डायरेक्टली और डायरेक्टली, और सब अनजान बनने का नाटक करते हैं। सबको भगत सिंह चाहिए लेकिन दूसरे घर में। दूसरा, इलीगल सैंड माइनिंग के ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि हम इसको लीगली क्यों नहीं करते। पहला रीज़न तो ये है, पॉलिटिशियंस नहीं चाहते, क्योंकि लीगली करने पर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स भी खा जाएंगे वो लोग, वो उस ब्राउन ट्रिपिंग होती है उसमें भी बहुत बड़ी लेवल की, लेकिन वो उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है ना, यहाँ पे वो भी नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे सीधा उनके जेब में ही जाता है। तो दैट्स ऑल, बाय।